अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और HTML के ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर मैं आपके लिए CSS के ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, HTML के जो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने बंदों ने मुझे मेरे ट्यूटोरियल्स को पसंद भी किया है। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो जब कहीं से फीडबैक आता है तो बंदे को थोड़ी सी खुशी भी होती है कि चलो जो काम किया है उसका कोई ना कोई किसी को फ़ायदा तो हो गया। तो HTML के ट्यूटोरियल्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, तो अब हम अपनी एक छोटी सी नई कोशिश में दाखिल होने जा रहे हैं। तो ये है CSS के बारे में, और हम इंशाल्लाह जिस तरह HTML को सीखा था इसी तरह हम CSS को भी अच्छी तरह सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि CSS के बारे में आपको अच्छी तरह बता सकूँ, और इसके अलावा हम वही साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैंने इधर भी आपको ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर दी हैं। अगर किसी को कोई मसला होगा तो वो मुझसे रब्ता करके मुझसे अपना मसला दूर करवा सकता है, या आप अगर CSS के जो हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उसका किसी को डाटा चाहिए होगा तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। मेरा एक मेल एड्रेस ये है, इस सेम मेल एड्रेस है। सिर्फ अगर आप जीमेल यूज़ कर, अगर जीमेल पे सेंड करना चाहते हैं तो जीमेल, नहीं तो फिर हॉटमेल। इधर ये नेम सेम ही है, सिर्फ ईमेल चेंज है। इसी तरह ये मेरे फेसबुक का एड्रेस भी है। तो अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारे कोर्स कंटेंट्स होंगे जो हम इन्हीं को हम साथ लेके चलेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद सिंटैक्स, मेथड्स, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, फॉन्ट, सेलेक्टर, इमेजेस, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल, आउटलाइन, पोजीशनिंग, फ्लोट, मार्जिन, पैडिंग, लिंक्स, अलाइनमेंट। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये पोजीशनिंग, मार्जिन, पैडिंग, ये तीनों जो हैं ये भी अलाइनमेंट में ही आ सकते हैं तीनों, लेकिन मैंने इनको ऊपर लिख के एक अलाइनमेंट मैंने इसलिए बाद में लिखा है कि आपको इन तीनों की यहाँ पे एक अलग क्लास होगी, यहाँ पे अलग अलग क्लास होगी इनकी, तो यहाँ पे एक ही क्लास होगी, और यहाँ पे इन तीनों को हम इकट्ठा यूज़ करके अपनी यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे ताकि अगर कोई मसला होगा पिछली क्लासेस में तो इस अलाइनमेंट वाले टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो टेबल्स, कम्बिनेशन, CSS, ओपेसिटी, आखिर में हम देखेंगे कि CSS 3 में क्या न्यू चीज़ है, CSS और CSS 3 में क्या फ़र्क है। जिस तरह हमने आखिर में HTML और HTML5 में फ़र्क देखा था, इसी तरह हम CSS और CSS 3 में भी फ़र्क देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि CSS इस तरह समझ नहीं आएगी अगर आपने HTML नहीं की, तो आप HTML पहले कर लें, बाद में आप CSS को छेड़ना, क्योंकि CSS HTML के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि हम HTML के अंदर ही CSS का कोड्स लिखते होते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि HTML एक रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है वेब डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग में। तो इसीलिए HTML को करना बहुत ज़रूरी है पहले। तो जिन्होंने HTML नहीं की, तो मैंने HTML का ट्यूटोरियल्स भी कंप्लीट बनाए हुए हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं, या कहीं से आप जैसे आपकी मर्ज़ी, आप पहले HTML कंप्लीट कर लें फिर CSS को हाथ लगाना। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप बात करें व्हाट इज़ CSS। इंट्रोडक्शन है ये हमारा। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इनमें कुछ स्टाइल शीट बनाई जाती हैं जिनको हम यूज़ करके अपने वेब को डिज़ाइन करते हैं। और CSS डिफाइंस हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड। मतलब ये कि जो हम HTML के एलिमेंट डिफाइन कर रहे होते हैं HTML के वेब पेज में, तो वो किस बिहेवियर से शो हों या कौन सा बिहेव करें वेब पेज में, कलर्स वगैरह या उनकी पोजीशनिंग वगैरह जो भी है, वो CSS ही है जो उनको डिफाइन कर दिया कि किस तरह आएंगे। उसके बाद है कि CSS सेव द लॉट ऑफ वर्क। ये वाकई लॉट ऑफ वर्क सेव करती है। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं फिर आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे ये लॉट ऑफ वर्क सेव करती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो आपने
एक पी टैग लगाया है, बल्कि आपने 4 पी टैग लगाए हैं। तो अगर आपने उनका कलर्स लगाना है पी टैग में रेड, तो आप क्या करते हैं कि हर पी टैग के अंदर लिखेंगे, यही लिखेंगे ना कि कलर, फॉन्ट कलर जो हम यूज़ कर रहे थे, कलर कलर कर लिखते जाएंगे। अब 4 लाइनों, 4 टैग्स के लिए आप 4 लाइनों में ये लिख रहे हैं अलग-अलग। लेकिन CSS में क्या है, सिर्फ आप एक ही बार लिख के अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद वहाँ पे फिर आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वही HTML वाली पुरानी बात कि टेक्स्ट एडिटर काफ़ी अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्रीम वीवर हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, PHP एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट, टेक्स्टमेट, कोडा या टेक्स्ट एरिया। आप इनमें से कोई मर्जी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं जो HTML का कोड लिखूंगा वो मैं नोटपैड प्लस प्लस पे करूँगा, और जो CSS का कोड मेरा होगा वो मैं ड्रीम वीवर पे करूँगा। वो आप तो सोच रहे होंगे कि हम HTML के अंदर ही CSS का कोड लिखते होते हैं, तो हम अलहदा भी एक शीट बनाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे। तो जो भी CSS का कोड होगा वो मैं ड्रीम वीवर पे करूँगा, और HTML का नोटपैड प्लस प्लस पे करूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी, कोई सा मर्ज़ी आप यहाँ एक इनमें से कोई सा मर्ज़ी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, एडिटिंग का कोई मसला नहीं है, वर्क सारे वर्क कर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। फ्रेंड्स, CSS सिंटैक्स में दो मेन चीज़ें, एक होती है सिलेक्टर, एक डिक्लेरेशन बॉक्स। सिलेक्टर क्या करता है कि जो हम टैग्स लिख रहे होते हैं या कोई क्लासेस या आईडीज बना रहे होते हैं, ये उनको सिलेक्ट करता है। फ़र्ज़ करो कि अगर हम पी टैग यूज़ कर रहे हैं तो पहले सिलेक्ट करेगा पी टैग को, पी को, फिर वो आगे जाएगा कि अब हम उसके साथ क्या करें। इसके इसी तरह आगे होता है डिक्लेरेशन बॉक्स। अब डिक्लेरेशन बॉक्स में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसकी वैल्यू। एक पहले नंबर पर प्रॉपर्टी आएगी, उसके बाद वैल्यू। जिस तरह हमने HTML5 के अंदर कुछ स्टाइल किए थे, वहाँ भी तो यही था ना, पहले प्रॉपर्टी उसके बाद वैल्यू। इसी तरह सेम है डिक्लेरेशन बॉक्स भी। अगर आप कुछ ज़्यादा डिक्लेरेशन बॉक्स बना रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उनके एक प्रॉपर्टी को वैल्यू देने के बाद सेमी कॉलन लगा के फिर नए डिक्लेरेशन बॉक्स बनाएंगे। तो एक डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन यह है कि एक प्रॉपर्टी को एक वैल्यू देने के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे। डिक्लेरेशन बॉक्स एक ही है। तो अब ये यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इमेज डाली है। ये देखिए सिलेक्टर है, यहाँ पे H1 एज ए सिलेक्टर यूज़ हो रहा है। हम ले रहे हैं इस H1 को, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये ओपन और यहाँ पे क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिक्लेरेशन एक ये है कि कलर, और एक डिक्लेरेशन ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये सारा हमारा डिक्लेरेशन बॉक्स हो गया। अब ये कलर हमारी प्रॉपर्टी है, उसको बाद हमने वैल्यू दी है, और जो जब हमारी प्रॉपर्टी एंड हो जाएगी तो हम उसके बाद कॉलन लगाएंगे। हम HTML में इक्वल का साइन लगाते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे। तो उसके बाद हम वैल्यू देंगे। अगर ये हमारी एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू एंड हो गई, उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा के फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे, फिर वैल्यू देंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ नोट करें कि CSS में अगर दो वर्ड इकट्ठे आ जाएं, जैसे कि फॉन्ट अलहदा से है, एक साइज अलहदा से है, तो इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइफन या डैश का सिंबल लगाएंगे। इनकी दोनों के दरमियान स्पेस देने की बजाय हम यहाँ पे हाइफन या डैश का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह अब ये सेम है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया। अब ये हमारी एक CSS का सिंटैक्स ये है हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मेथड फॉर राइटिंग CSS। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मेथड होते हैं CSS लिखने के, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये तीनों के तीनों यूज़ होते हैं, लेकिन अक्सर जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो एक्सटर्नल मेथड होता है। हम इन तीनों पे वर्क करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको समझ आ जाएगी तो मैं सिर्फ एक्सटर्नल पे ही वर्क करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंटरनल मेथड क्या है। फ्रेंड्स, हमने HTML में कुछ स्टाइल का टैग यूज़ किया था, स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ की थी।
उसमें हमने क्या किया था कि उसी टैग के अंदर, जैसा कि हम अगर कोई पी टैग ले रहे थे, उसी टैग, अगर पी टैग टेक्स्ट को हम कलर ऐड कर रहे थे तो क्या करते थे, पी टैग, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद वैल्यू और प्रॉपर्टी, सेमीकोलन, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते थे। तो सेम इनलाइन मेथड वही चीज़ है। अगर आप H1 को स्टाइल कर रहे हैं तो H1 के अंदर स्टाइल और ये लिख के ये सारा बिल्कुल सेम वही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है जो हम HTML5 में करके आए थे। तो अब ये कह रहा है कि इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। मतलब ये अगर किसी सिंगल एलिमेंट पे अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अगर पी टैग होगा या H1 लहदा से या H2 कोई भी है, तो आप वहाँ पे इनलाइन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इंटरनल मेथड क्या हुआ? इंटरनल मेथड फ्रेंड ये है कि हम इसको बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखते होते, इसको हम हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। तो इसका मेथड क्या है? सबसे पहले हम ये देखें, ये हेड सेक्शन है, स्टाइल हेड सेक्शन ओपन है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड के बाद एक स्टाइल का टैग डिक्लेयर करेंगे, उस स्टाइल का टैग क्लोज भी कर देंगे। अब हम इसके अंदर रहते हुए, स्टाइल के अंदर रहते हुए, जो कि हेड सेक्शन के अंदर है, इसके अंदर रहते हुए हम अपना सारा वर्क करेंगे। तो बात वही होगी कि अब जैसा कि मैंने इसको लिया हुआ H1 को, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब वही कलर कॉलन, उसमें कलर के वैल्यू दी हुई है, उसके बाद सेमी कॉलन। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, मार्जिन लेफ्ट, उसके बाद ये कॉलन, इसी तरह उसकी वैल्यू और ये सेमी कॉलन, सेम वही चीज़ है, सिर्फ क्या है अलग अलग लाइन पे लिख दिया है। तो इसी तरह बॉडी के लिए मतलब ये है कि इंटरनल मेथड ये है कि हम इसको हेड सेक्शन के अंदर विद इन स्टाइल टैग इसको यूज़ करते होते हैं, और ये मेथड भी अक्सर यूज़ होता है। तो हम इन सारों पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एक्सटर्नल मेथड ये क्या है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम एक बनाते हैं, जो कि हम अलग से किसी एक पेज पे बनाते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप बना लें। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उस की जो फाइल होती है, जिस तरह हम HTML की फाइल बनाते हैं उसके एक्सटेंशन HTML रखते हैं, तो इसी तरह जब वो हम फाइल अलग से बना रहे होंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .css ही होगी, और उसमें कोई भी HTML का कोड या टैग या कोई एलिमेंट एट्रीब्यूट वगैरह नहीं यूज़ होगी। ये बात आप ध्यान कर लें कि जब हम CSS की एक अलग से शीट बना रहे होंगे, उसकी एक्सटेंशन .css होगी और उसके अंदर कोई HTML का टैग यूज़ नहीं होगा। तो अब ये है कि हम जब, मैं यहाँ पहले ये बता देता हूँ, फिर आपको बात बताने वाला था और मैं बाद में बताऊँगा। इसको भी हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, लेकिन क्या है, जिस तरह हम HTML में कोई ऑडियो या वीडियो का लिंक देते थे AH रेफरेंस वाला, तो ये वही चीज़ है। इसमें क्या करेंगे, लिंक REL, इसको हम रिलेशन कहते हैं। स्टाइल शीट ये चीज़ लिखनी लाजमी है, यहाँ तक लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। अगर आप टाइप टेक्स्ट /CSS लिखें ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब इतना मसला नहीं है। आप अगर लिख लें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है इसका। उसके बाद हम यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं H रेफरेंस। अब यहाँ हम पाथ देंगे कि वो कहाँ पे पड़ी है। अब जैसे कि mystyle.css के नेम से एक यही उन्होंने फाइल बनाई है और उसके अंदर CSS की कोडिंग होगी। तो इस तरह हम देंगे कि पहले हम लिंक, उसके बाद रिलेशन स्टाइल शीट लाजमी लिखेंगे, फिर हम H रेफरेंस दे के उसके अंदर उस जो हमने CSS की फाइल बनाई है उसका हम प्रॉपर पाथ देंगे। अगर उसी फोल्डर में पड़ी है तो हम सिंपली नेम और उसके एक्सटेंशन लिख देंगे। तो ये हम अब अगली क्लास में भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए। अभी आप सिर्फ इनको थोड़ा सा समझ लें कि ये इस तरह होगा। तो हम ये हमारी ख़त्म हो गई इंट्रोडक्शन की क्लास। तो उम्मीद है आपको CSS का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास से हम इंशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।